Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। अभी पिछले हफ्ते एक बहुत ही एक जो भारत के जाबाज युवाओं की जो एक जाबाजी है उसको लेकर के एक बहुत ही शर्म से झुक जाने, शर्म से जो है शर्मसार हो जाने वाली खबर सामने आई है। खबर ये आई कि 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में जिसके लिए हमारे प्रधान सेवक महोदय, प्रधान अनुयायी महोदय, पूरी भाजपा सरकार, केंद्र सरकार बड़ी वाहवाही लूटती रही है कि साहब हमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल धता बता दी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसके छक्के छुड़ा लिए। उसके पीछे एक दर्द भी छुपा था भारतीय सेना के लिए। उस दर्द को बड़ी खूबसूरती से उस पर पर्दा डाल दिया गया, जिसका खुलासा भी पिछले हफ्ते 26 जून को हुआ है, और वह भी बहुत ही गुपचुप तरीके से। उस ऑपरेशन सिंदूर में एक साल पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें अपने भारत के 6 जाबाज जवान शहीद हुए थे, जिसका खुलासा एक साल बाद 26 जून को, अभी 26 जून को हुआ है। गुपचुप तरीके से ये हुआ कि कोई कहीं सूचना नहीं है, कहीं कोई विज्ञप्ति नहीं है, कहीं कोई अखबार, कोई सरकारी तरफ से कोई सरकारी अधिकृत खबर नहीं, जानकारी दी गई। केवल जो युद्ध मेमोरियल जो है उस पर जो है उनके नाम जो है लिख दिए गए। जो आपका जो दिल्ली में एक आपका वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उसमें उन 6 जवानों के नाम लिखे गए, जो कि लिखना अनिवार्य होता है। अगर वो अनिवार्य न होता तो हो सकता है अभी भी हम लोग को ये नहीं मालूम पड़ता, देश को ये मालूम नहीं पड़ता कि हमारे जवान भी शहीद उस ऑपरेशन सिंदूर में हुए हैं। वो ऑपरेशन जो 5-6 जवान जो शहीद हुए, उनमें एक राइफलमैन सुनील कुमार हैं, उसके अलावा जो है आपके लांस नायक दिनेश कुमार हैं, हवलदार सुनील कुमार सिंह, एविएशन टेक्नीशियन मड मुरली नायक, सूबेदार मेजर पवन कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, ये 6 जवान शहीद हुए रहे। इनको आप देखिए, इसको बेशर्मी ही कही जाएगी सरकार के स्तर की कि एक तो नाम साल भर दबाए रखा इनका, और गुपचुप तरीके से उस मेमोरियल स्मारक पे लिखा गया इनका नाम, क्योंकि वहां अनिवार्य होता है। और उसके बाद इनमें से जो 2 जो शहीद हुए हैं, आपके राइफलमैन सुनील कुमार को वीर चक्र देकर और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायुसेना मेडल देकर के औपचारिकता पूरी कर दी गई। कितना बड़ा एक शहीदों के साथ अपमान हुआ है, देश के साथ मजाक हुआ है, इस पर कभी कोई बात नहीं सामने आई है। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात जो है वो ये है कि उसी ऑपरेशन सिंदूर का जब एक बयान संसद में दिया गया रक्षा मंत्री द्वारा 25 जुलाई 2025 को, 25 जुलाई 2025 में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिसमें उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि हमारा कोई भी जवान इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुआ है, इसमें कहीं भी कोई नुकसान हमारी भारतीय सेना को किसी प्रकार का सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ है। कितना सफेद झूठ बोला है। इसके उन पे जो कुछ होना चाहिए वो तो एक अलग एक मुद्दा है, वो तो अलग, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर इस पूरे मामले में अगर गौर करके देखें तो जो असली खबर है सामने वो एक अलग ही कहानी बयान करती है। अभी तो सोशल मीडिया पे इसमें राजनाथ सिंह के पीछे पड़े हुए लोग बाग शहीद के अपमान की बातें हो रही हैं, पर जो असली खबर जो सामने जो है, जो इसमें दिख रही है, वो ये है कि गौर करिए कि
जो प्रधान सेवक महोदय देश के हैं, उच्च प्रधान अनुयायी महोदय जो हैं, वो जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का जो में है, वहाँ का जो युवा है, वहाँ का आदमी जो है, वो व्यापार, उद्योग, नौकरी और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। उसके लिए सेना में भर्ती होना, देश के लिए जान न्यौछावर करने का कोई जज्बा ही नहीं उसके अंदर है। उसको तो केवल पैसे से मतलब है, उद्योग स्थापित करो, पैसा कमाओ, क्योंकि संपन्न राज्य है वो। वहाँ पे इस प्रकार से कोई माहौल ही वहाँ के युवाओं में नहीं है कि देश की सेवा भी की जाए, देश के लिए जान न्यौछावर की जाए, दुश्मनों को दिया जाए, ऐसा कोई माहौल ही उस राज्य में नहीं है। प्रधान सेवक महोदय और प्रधान अनुयायी उसी राज्य से आते हैं, तो जाहिर बात है उनके अंदर भी ये जज्बा क्यों हो। और जो अब तो ये माना जा सकता है इस मामले को देखने के बाद कि वो अभी तक जो पाकिस्तान को धूल चटा देने की बात, दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की बात, अपना सीना चौड़ा करके आगे चलने वाली बात, जो राष्ट्र हित की, राष्ट्र सेवा की जो बातें हो रही हैं, उसके पीछे भी उनकी सियासी सोच है। सियासी लाभ देखते इसलिए करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। उनको जहाँ से वो जिस जगह बिलोंग करते हैं उस जगह, क्योंकि देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा उस जगह पे है ही नहीं, और वहीं से वो लोग आते हैं, तो उनके अंदर कहाँ से होगा। उनके लिए मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी ये है कि सेना में भर्ती होने वाले, अब तक जितने युद्ध भारत में, उसमें सबसे ज्यादा शहीद होने वाले युवा जाबाज जवान जितने हैं, वो ऐसे राज्यों से हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा वोट बैंक है, सबसे ज्यादा विधानसभा सांसद की सीटें हैं। क्योंकि इनको सत्ता में रहना, प्रधान सेवक प्रधान अनुयायी महोदय को, तो वो इन राज्यों के अंदर अपने जो इनके जज्बे हैं, इनके जज्बात, उनसे खिलवाड़ करने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध, मारकाट, दुश्मन को समाप्त करने की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी संसदीय, अपने जो उनका वोट बैंक है, जो ऐसे राज्यों से वोट में अधिक से अधिक मिले, ताकि वो अच्छे सांसद लेकर के अपनी सत्ता में बने रहे केंद्र में, और भारत सरकार को इनके मठाधीश, सत्ताधीश बने बैठे रहे। ऐसी इस मामले में तो यही लगता है कि ये उनकी मजबूरी है, जो कि देशभक्ति, देश के लिए जान न्यौछावर की जो जुमले लंबे लंबे कसते हैं, वो राजनीतिक मजबूरी उनकी है। उनको कोई मतलब नहीं, देश का नौजवान मर रहा है, युद्ध में जान दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शहीदों का अपमान किया गया है कि साल भर उनके नाम नहीं बताए गए, उससे साफ यही स्पष्ट हो रहा है। आप देखिए कि अगर वैसे गौर करें तो एक तरफ तो एक राज्य है जो कि पैसा, उद्योग, उसी की ही बात वहाँ ज़्यादातर होती, वहाँ माहौल भी ऐसा नहीं है एक देश के लिए कुछ सेवा भाव पैदा होने का, क्योंकि वहाँ पैसा ही पैसा सब कुछ है। और दूसरी तरफ देश के जिन जिन राज्यों में से ज़्यादातर युवा जो सेना भर्ती होते हैं और शहीद होते हैं, उनमें वो राज्य जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट तक के भी राज्य हैं जो कि सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बा है देश की सेवा करने का। और ज़्यादातर भर्तियां जो सेना में होती हैं, जो भर्तियां रैलियां होती हैं, जब रैली कहीं इन जितने राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन सब में जब भर्ती रैली होती है, उसमें युवा जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा रख रहा है, वो टूट पड़ रहा है भर्तियों में, किसी प्रकार से हमारी सेना में भर्ती हो जाए। ये एक जज्बा यहाँ के युवाओं का है। और ऐसी जज्बा लेकर के जो भर्तियां होती हैं, ज़्यादातर इन्हीं देशों, इन्हीं राज्यों के लड़के जाते हैं, बच्चे जाते हैं, युवा जाते हैं, और देश की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने में उनको ज़रा भी गुरेज नहीं आता, संकोच नहीं होता, क्योंकि देश के लिए उनको कुछ कर गुजरने की एक उनके अंदर एक इच्छा है, इसलिए करते हैं। और
चूंकि राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो यही तो दो तीन चार ये चार पांच राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य और बाकी और भी राज्य, यही सब जो है आपके सबसे सांसदों की संख्या भी इन्हीं राज्यों से ज्यादा आती है, बनती है। तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए इन राज्यों के सांसदों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये एक असल मकसद है देशभक्ति का राग आलापने का, जो प्रधान सेवक, प्रधान अनुयायी महोदय है, उनकी सरकार है और उनका जो पैतृक संगठन है आरएसएस, इनका जो देश सेवा का, देशभक्ति का जो एक राग आलापने का जो उनका मकसद, असल मकसद है, वो ये है। क्योंकि जिन राज्यों से सेना भर्ती अधिक होती है, जिन राज्यों से के युवाओं के अंदर एक देश सेवा का जज्बा होता है, वही राज्य जो हैं सबसे ज़्यादा संसद भी देते हैं, संसद सदस्य वहीं ज़्यादा होते हैं और उन संसद सदस्यों की वजह से ही केंद्र में सरकार बन सकती है। और केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्योंकि इन राज्यों के सांसदों की आवश्यकता बहुत होती है, इसलिए एक देशभक्ति, देश जज्बे का एक नाटक किया जाता है सत्ताधारियों के द्वारा। ये एक सोच है इनकी, क्योंकि जिस राज्य से आते हैं वहां केवल पैसा 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 चलता है और जिन राज्यों का सपोर्ट से इनको सत्ता बने रहना है, वहां क्योंकि एक जाबाजी का एक जुनून है युवाओं के अंदर, तो उस जुनून को भुनाने के लिए वो देशभक्ति, देश सेवा और ये मारेंगे, उस दुश्मन देश को धूल चटा देंगे, उस दुश्मन देश को हम कपा देंगे, उसके घर के अंदर घुस के मारेंगे, क्योंकि उनको इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं राज्यों से उनको मैक्सिमम सांसद देना है, एक माहौल बनाना देशभक्ति का, ताकि वो देशभक्ति का एक उनके जो सेंटिमेंट, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके केवल अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए वो खिलवाड़ किया जा रहा है। आज वही खिलवाड़ है जो कि इन शहीदों का अपमान कर रहा है। आप देखिए राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर जिस प्रकार से सफेद झूठ बोला, उसके लिए अगर देखा जाए तो स्पीकर के पास इतनी एक अधिकार होता है कि वो उनको मंत्री पद से ही नहीं, उनको संसद की सदस्यता भी उनकी जा सकती है कि स्पीकर चाहे तो। पर आज की जो मौजूदा स्थिति में आपको समझ सकते हैं। और फिर एक फार्मूला है इस सरकार का जो कि खुद राजनाथ सिंह के ही मुंह से निकला हुआ है। फार्मूला ये है, राजनाथ सिंह को एक जगह एक वीडियो में बोलते हुए सुना गया है, वो ये बोल रहे हैं कि ये पहले की सरकारें नहीं है, ये मोदी सरकार है, यहाँ किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाता। तो जब आपने फार्मूला बना दिया है तो इस्तीफा कौन लेगा आपसे? किसकी हिम्मत है? क्या स्पीकर आपसे संसदीय जो छोड़िए मंत्री पद से भी कोई इस्तीफा मांगे, ऐसी किसी की भी हिम्मत नहीं है। और जो दिखावा कर रहे हैं उनसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि संसद में तुम जितना झूठ बोलो, जबकि संसद में झूठ बोलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपराध है। संसद के अंदर जो है बाकायदा हर सारी बयानबाजी सारे नेताओं को रिकॉर्ड होती है, एक ये बाकायदा इसके दस्तावेज बनता है, जो ऐतिहासिक दस्तावेज होता है, जो कि कभी रेफरेंस में कई सालों बाद भी इसको आप जाके देख सकते हैं, उसमें ये झूठ दर्ज हो चुका है। कितने शर्म की बात है इस देश के लिए, देश की एक संसदीय इतिहास के लिए, संसदीय प्रणाली के लिए कितना शर्मनाक स्थिति है कि एक मंत्री जो सफेद झूठ बोल रहा है और वो उसका बयान दर्ज हो रहा है, वो झूठा बयान दर्ज हो रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने शर्म की बात है, पर है, दुर्भाग्य यही है। जिस प्रकार से आप देखिए कि उन छह जवानों के नाम को, शहीद को आपने जग जाहिर नहीं किया, उजागर नहीं किया, उनके परिवार वालों की स्थिति सोची क्या उन पर गुजरी होगी। उनको रोने का भी अवसर नहीं दिया सरकार ने। जिनके गांव में तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए थी, वहां पे सन्नाटा छाया हुआ है। और आपने केवल उन 6 शहीदों में से केवल 2 शहीदों को आपने एक वीर चक्र
और आपने जो वायुसेना पदक देकर के औपचारिकता पूरी कर ली, क्योंकि कोई मतलब नहीं आपको देशभक्ति, देश सेवा के प्रति जो एक आपका जो असल भावना होती है उसको व्यक्त करने की, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो मैं बता ही चुका हूँ। जो मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि सांसद इन्हीं राज्यों से ज़्यादा सब आते हैं और इन सांसदों के सपोर्ट के बल पर आपको केंद्र की सत्ता में बैठे रहना है। इसलिए आपको जो नाटक आप देशभक्ति का करते हो, दुश्मनों को नेश नाबूद करने के जो आप गला फाड़ते रहते हो लेकर के, वो सब नाटक है, केवल अपनी सियासी स्वार्थ को पूरा करने का। ये जो स्थिति आई है बड़ी शर्मनाक है, और शर्मनाक है वो इसीलिए क्योंकि आप ये देखो ना कि जिस क्षेत्र से प्रधान सेवक, प्रधान अनुयायी आते हैं, उनका स्थिति बताई दी, उनमें एक और भी हैरतअंगेज बात वहाँ पे है कि वहाँ पे सेना में भर्ती होने को कोई ज़्यादा माहौल भी नहीं है। वहाँ आप देखो तो वहाँ पे अगर अभी जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें देखा जाए तो मात्र 2% ही भर्ती उस क्षेत्र से सेना में होती है युवाओं की। उस क्षेत्र में आपको शहीदों, कितने सैनिक शहीद हुए, इसका रिकॉर्ड भी आपको बड़ी मुश्किल से कहीं मिल पाएगा। एक रिकॉर्ड बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला, जिसमें कारगिल युद्ध में 12 जवानों की शहीद का मामला है, जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है। बाकी और कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। साफ स्पष्ट है कि वहाँ कोई देश प्रेम का, देश का कोई जज्बा वाला कोई वहाँ स्थिति नहीं दिखाई पड़ती, ऐसा रिकॉर्ड बोल रहा है। केवल पैसा, आर्थिक स्थिति में ही ध्यान लगा रहता सबका लेकर, उसी में ही सब कुछ अपनी जिंदगी निकालने को। तो अच्छा, फिर एक और बात भी है कि क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न राज्य है, आर्थिक वहाँ पे कारोबार का, व्यापार का माहौल है, इसीलिए आप देखें कि विदेशों में भी जो ज़्यादातर जो यहाँ से माइग्रेट होते हैं भारतीय, उनमें भी उसी गुजरात के ही लोग ज़्यादातर होते हैं, जो कि आगे जाके बाहर व्यवसाय करने जाते हैं, विदेशों में जाके बसते हैं। और भी राज्य की भी जाते हैं, पर प्रमुखता जो है वहाँ की होती है। वैसे राजस्थान से भी जाते हैं, महाराष्ट्र से भी जाते हैं, दक्षिण भारत के भी राज्यों से जाते हैं, पर कारोबारी जो व्यवसायी कोई विदेश में जाकर बस रहा है, उसमें ज़्यादातर संख्या जो है वो उस राज्य की और 1-2 राज्य की और होती है। तो जहाँ ये माहौल है, वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ के लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ से निकले राजा जो सत्ताधारी हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये एक बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। और भारत के जो दूसरे भाग है, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिण के बहुत से राज्य हैं जिनके कि जांबाज लोग निकले हैं, जिन्होंने सेना में सेवा दी है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, देश सेवा के लिए सीमा पर खड़े होकर गोलियां खाई, सीने पर खाई हैं। ऐसे दक्षिण भारत के भी काफ़ी राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य के भी कई ऐसे हैं। गोरखा रेजिमेंट में वहीं के लोग, पूर्वोत्तर राज्य के ही लोग काफ़ी भरे रहते हैं, और भी हैं, काफ़ी हैं। तो उनके साथ केवल ये इसलिए खिलवाड़ हो रहा कि वो सियासी लाभ हमको इन्हीं राज्यों से मिलेगा। बहुत अफसोसजनक बात है। ये आगे ऐसी स्थिति क्या बनेगी, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय कोई और जो अपने 6 जवानों को शहादत को जो दबाया ढकाया गया है, उस पर एक गंभीर अफसोस व्यक्त करते हुए, चिंता व्यक्त करते हुए ये आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।